नमस्कार, मैं संदीप दत्ता और आप देख रहे हैं एमटी न्यूज़ आपकी आवाज़। अभी इस वक्त मैं उद्योग विभाग के कार्यालय में हूँ, जहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बिहार सरकार है, वो कितने तरह की योजना निकाले हुए हैं और क्या-क्या स्कीम्स हैं। बहुत सारे स्कीम्स ऐसे होते हैं जो लोगों को पता नहीं होता है कि इसमें क्या फ़ायदा है और क्या नहीं, इसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे नहीं। रमेश कुमार शर्मा जी हैं यहाँ के जनरल मैनेजर, तो इनसे चलिए कुछ खास बातचीत करते हैं इन सारी विषयों के बारे में। नमस्कार सर, आपका एमटी न्यूज में स्वागत है। और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो सरकार जो है अभी बिहार के, वो कितने तरह के स्कीम्स निकाल करके रखे हुए हैं उद्यमी के लिए। उद्यमी के लिए उद्योग विभाग द्वारा कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि छोटे लोगों को, छोटे जो उद्यम करना चाहते हैं, बेरोजगार युवक हैं, उन लोगों के लिए बिहार सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इसके अंतर्गत 5 कैटेगरी में अलग अलग SC ST EBC, महिला, युवा और माइनॉरिटी 5 कैटेगरी में 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है अपना नया उद्यम स्थापित करने के लिए। इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए में 50% जो है अनुदान के रूप में है और 50% इंटरेस्ट फ्री लोन है, जो 1 साल के बाद बराबर 84 किस्तों में लौटाना होता है। तो इंटरेस्ट फ्री आपने कहा, तो ये पुरुष महिला दोनों के लिए सबके लिए है। सिर्फ जनरल कैटेगरी में 1% इंटरेस्ट है, बाकी चारों कैटेगरी में जो है वो इंटरेस्ट फ्री है, 0% है। तो वो जनरल युवा कैटेगरी के लिए 1% है, तो वो भी लगभग नहीं के बराबर है ना। इसके अलावा PMEGP योजना है और विशेषकर सर अभी मैं पहले इंटरप्ट करूंगा थोड़ा सा, जो आपने अभी इस योजना का जिक्र किया है, उसको लोग कैसे लाभान्वित हो सकते हैं उससे। उसके लिए समय समय पर पोर्टल खोला जाता है और ऑनलाइन उसमें आवेदन होता है और ऑनलाइन ही उसका चयन होता है। उसके बाद उन लोगों को प्रशिक्षण दी जाती है। प्रशिक्षण के बाद 3 किस्तों में उन लोगों को पूरी राशि उपलब्ध कराई जाती है। जी सर, बताइए कि जैसे किसी का नाम आ जाता है ठीक है लिस्ट में, तो उनको ये लाभ मिलने में कितना वक्त लग सकता है। तो उनको डिपेंड करता है कितना जल्दी वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर लेते हैं। करंट अकाउंट खोलना होता है, करंट अकाउंट कितना जल्दी खोल लेते हैं, जितना जल्दी करंट अकाउंट खोल लेते हैं उनका सबसे पहले प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाता है। तो जिनका बिजनेस पहले से रन कर रहा है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इसमें बेसिकली बेरोजगार लोगों के लिए है। अगर ऐसा नया बिजनेस करना चाहते हैं और इसमें अगर कोई सरकारी सेवा में है या प्रतिनिधि के रूप में उनका चयन हुआ है, अथवा सरकारी किसी योजना के अंतर्गत जन वितरण प्रणाली ऐसी तरह के कोई काम कर रहे हैं, तो वो इस योजना के लिए योग्य नहीं है। तो सर अब इसके अलावा और कौन सा योजना है। इसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, उसमें 50 लाख तक रुपए के लिए बैंक के माध्यम से लोन दिया जाता है, जिसमें 15% से 35% तक अनुदान की व्यवस्था है। 5 से 10% उन लोगों को अपनी तरफ से राशि लगानी होती है। 50 लाख में 5 to 10% राशि अपनी तरफ से देनी होती है ना, 15 से 35% अनुदान दिया जाता है। तो ये जो है इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है। इसके लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है PMHB का, उसके लिए जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के भी ऐसी है। तो उसका पोर्टल है, पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन होता है, बैंक को भेजा जाता है, बैंक अगर सैंक्शन कर देती है तो उसके बाद फिर प्रशिक्षण होता है। अब ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी गई है और ट्रेनिंग के बाद उनको किस्तों में राशि उपलब्ध कराई जाती है। वो अपना उद्यम स्थापित करते हैं और उसको चलाते हैं। ये तो बड़े उद्योग के लिए हो तो रहा होगा 50 लाख तक। मतलब इसमें 2 कैटेगरी है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख तक और सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख तक। अच्छा, इसके अलावा एक और योजना है जो विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण के लिए है। बिहार खाद्य मतलब कृषि प्रधान राज्य है और इसमें फूड प्रोडक्ट्स का ज्यादा उपज होती है, इसलिए फूड प्रोसेसिंग के लिए भी एक अलग योजना है PMFME। तो उसमें टर्म लोन पे 35% सब्सिडी है और वर्किंग कैपिटल पे जो है वो 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। ये भी बैंक के माध्यम से ही योजना कार्यान्वित की जाती है। बैंक की तरफ से ऋण स्वीकृति दी जाती है, तो उसमें मार्जिन मनी के रूप में अनुदान दिया जाता है। इसमें ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है, सीधे बैंक सैंक्शन करने के बाद डिसबर्स कर सकती है। अच्छा, तो इसमें भी नया बिजनेस होना चाहिए। नहीं, इसमें नया और पुराना दोनों हो सकता है। PMHB के लिए है कि नया योजना होना चाहिए और PMFME के लिए है कि नई योजना को भी दिया जाएगा और जो पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों को भी इस योजना का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा और कोई। इसके अलावा बड़ी योजना के लिए बिहार सरकार का राज्य औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है, जिसमें
2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ योजना कोई लगा सकता है। जी। तो उसके लिए SIP, ऑनलाइन SIP भी अप्रूवल के लिए आवेदन करना होता है। अप्रूवल मिलने के बाद जो भी कंप्लायंसेज हैं वो उसको पूरा करते हुए वो अपना उद्यम स्थापित करते हैं, और उसके बाद उद्योग प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत उनको कई तरह की सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस जो जमीन का क्रय करने में लगता है वो वापस हो जाता है। 10% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, यानी कि अगर लोन लिया गया है तो लोन पे 10% तक सूद जो है उनको 10% उनको वापस मतलब राज्य सरकार देती है। तो 10% नहीं लगता, 10% ज्यादा अगर इंटरेस्ट है तो जो एडिशनल इंटरेस्ट है वही उनको लगता है जी। उसके अलावा भी और कई योजना, इसमें कई तरह की सुविधाएं मिलती है, जैसे इसमें GST का रिइंबर्समेंट है 80% तक 5 साल के लिए। कुछ लिमिटेशन के साथ। तो इसमें यही सब सुविधाएं मिलती हैं। एक सर, जहाँ तक मुझे मालूम है कि बिहार स्टार्टअप पर कोई योजना भी रन कर रही है 2022 से, है ना? तो इसके बारे में कुछ जानकारी दें जिससे कि हमारे युवा प्रभावित हो। नहीं, 2022 से नहीं, बेसिकली ये 2017 से लागू है। 22 में उसको फिर से उसको फिर से रीलॉन्च किया गया है। बेसिकली वो 2017 से लागू है। ये तो शहनवाज हुसैन जी के द्वारा किया गया था ना? 22 में किया गया है 17, लेकिन ये एक्चुअल में 2017 से चालू है। तो इसके अंतर्गत है कि जो भी नए उद्यमी हैं कुछ नई सोच, नई कंसेप्ट के साथ अगर आते हैं तो उनको प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप के अंदर योजना के अंतर्गत उनको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 10 लाख रुपए तक की राशि सूद मुक्त ऋण के रूप में 10 साल के लिए उपलब्ध कराती है। 10 साल के भीतर उनको 10 साल सिर्फ मूल आपको लौटाना है। 10 साल के बाद 10 साल के बाद आपको मूलधन जो जितना भी मैक्सिमम 10 लाख है, तो जो भी राशि उपलब्ध कराई जाती है उसको वापस करना है 10 साल के बाद। 10 साल का कोई सूद नहीं देना है, कोई किस्त नहीं लौटाना है। अच्छा। और 10 साल के बाद जैसे वो लौटाने की बात आप कर रहे हैं तो उसके बाद फिर कुछ इंटरेस्ट लगने वाला या नहीं? नहीं, 10 साल के बाद उसको मूलधन लौटा देना है। या मतलब वन टाइम में या फिर किस्त वाइज? ये अभी निर्धारित नहीं है। अच्छा। तो इसमें जैसे जो लोग हो गए लाभ लेने वाले, तो वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसके क्या प्रोसेस है? उसके लिए वो स्टार्टअप योजना की एक पोर्टल है, उस पर जाकर आवेदन करते हैं। किस नाम से वो थोड़ा बता दीजिएगा। वो स्टार्टअप करके ही है। बिहार startup.com करके ही। वो उद्योग विभाग का जो वेबसाइट है उस पर उसका लिंक दिया हुआ है। उस पर जाकर के उसके लिंक को क्लिक करके आप खोल के आवेदन, पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद उद्योग विभाग में उसके लिए एक कमेटी है जो स्क्रूटनी करती है। स्क्रूटनी करने के बाद जो है वो PSC कमेटी है अप्रूवल के लिए, वहां से अप्रूव होती है। उसके बाद फिर उसको जो है राज्य में जो भी इंक्यूबेशन सेंटर है उनके साथ अटैच कर दिया जाता है, उनके टेक्निकल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के लिए। वहां पे लोग का एक DPR बनता है, इसको कैसे अपग्रेड किया जा सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या वित्तीय बोझ पड़ेगा, कितने रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अनुसार फिर उनको स्टार्टअप फंड के तहत जो 10 लाख रुपए की राशि बतलाए हैं उस मैक्सिमम है, उसके अंतर्गत उनकी आवश्यकता के अनुसार सूद मुक्त राशि उपलब्ध कराई जाती है 10 साल के लिए। तो सर इसमें कुछ आयु सीमा भी निर्धारित है क्या? नहीं, इसमें कोई सीमा नहीं, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, जैसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो स्टार्टअप कर चुके होंगे अपने पैसा से, है ना, अपना खुद कर पे लगा करके, तो उन लोगों के लिए ये लाभ है? उन लोगों के लिए भी है, उसका कुछ टर्म एंड कंडीशन है। तो उसमें मतलब जो किसी भी एक साल में 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। तो जो काम शुरू किया है उसका जाहिर है कम टर्नओवर होगा, तो वो भी इस योजना का लाभ उठा सकता है। चलिए, तो सर आप अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बिहार में आप सभी लोग उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो भी आपको सुटेबल लगे उसके अंतर्गत आवेदन करके लाभ उठाइए, अपना उद्यम स्थापित कीजिए, खुद रोजगार प्राप्त कीजिए और दूसरे लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराइए। यही मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा। थैंक यू। तो आपने सुना रमेश कुमार शर्मा जी को, और बहुत कुछ शायद जानकारी मिली भी होगी। आप अगर युवा हैं और कुछ नया करने की सोच रहे हैं बिजनेस में, तो बिहार स्टार्टअप करके एक योजना चल रही है हमारे बिहार सरकार के थ्रू, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं जैसा कि सर ने बताया। और अगर आप
अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका नाम आता है तो भी आप 10 लाख का उठा सकते हैं। उसके अलग अलग प्रोसेस हैं, तो आप ज़्यादा जानकारी जो है बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।